पार्टी आजकल में पार्टी का प्रत्याशी हमारा घोषित हो जाएगा। सिर्फ भदोही में ही ऐसा है, वरना हम आप बनारस की बात करिएगा तो हम पूरे 8 की 8 सीटें जीते हैं। विधानसभा और राय अंतर्गत एक निजी प्रतिष्ठान में लोकसभा 78 चुनाव के संबंध में हुई महत्वपूर्ण बैठक। मुख्य अतिथि के रूप में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष कमजोर हो चुका है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष धरातल पर आ चुका है और राय विधानसभा अंतर्गत 5 मंडलों की एक साथ लोकसभा 78 के नियमित महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। मंत्री दयालु गुरुजी ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक भारतीयों को मुफ्त में राशन वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक गरीबों को मिला पक्का घर। जल जीवन मिशन के तहत 14 करोड़ से अधिक घरों में पहुंचा नल से जल और 100% घरों में पहुंची बिजली। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत 53 लाख रेवड़ी पटरी वालों को ऋण वितरित किया गया। 51 करोड़ से अधिक जन धन खाता खोलकर गरीबों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ा गया। वहीं मुख्य अतिथि दीपक मिश्रा ने उपस्थित जनता और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा, भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने प्रकाश डाला। लोकसभा 78 के संयोजक श्याम बिहारी पांडे ने कहा, एक बार फिर भाजपा लोकसभा 78 में चुनाव जीतकर तीसरी बार इतिहास रचने का काम करेगा। इसके लिए पार्टी लगातार मेहनत कर रही है। विधानसभा प्रभारी अवधेश सिंह सारथी ने लोकसभा चुनाव के अंतर्गत अपनी अहम भूमिका निभाते हुए पार्टी के मजबूती के लिए लगातार मेहनत करते हुए कार्यकर्ताओं को उत्साह भरने का काम किया। विधानसभा के संयोजक नागेंद्र सिंह लगातार पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इस अवसर पर प्रदीप सिंह, जिला उपाध्यक्ष अर्चना पटेल, जिला मंत्री रत्नाकर पाठक, राजेश सरोज, मंडल अध्यक्ष दीपक तिवारी, मंडल अध्यक्ष वेद मौर्य, मंडल अध्यक्ष नीरज सिंह, राहुल बिंद, आलोक मिश्रा सहित समस्त सम्मानित कार्यकर्ता एवं गोवर्धन राय, लोकसभा 78 मीडिया प्रभारी भाजपा आदि की उपस्थिति रही। और अपने उन जो कमजोर बूथ है उनको मजबूत करने के लिए शक्ति केंद्र हमारे जो संयोजक हैं और प्रभारी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष, उनके प्रभारी, इन सबको मिला के एक बैठक उन्होंने अभी किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरे लोकसभाओं की कोर कमेटी प्रबंधन समिति का गठन कर लिया। उनकी बैठकें हो गई, हमारे लोकसभा के कार्यालय खुल गए। वही अब हम विधानसभा के स्तर पे भी उनके कार्यालय खुलना है और उनकी बैठकें शुरू हो गई हमारी। तो हम लोग पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में पूरा संगठन लग गया है और बूथ के स्तर तक हमारी बैठकें लगातार हो रही हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकदम चुनाव की तैयारियों में पूर्ण रूप में व्यस्त है और ऐसी बैठकें करके हम लोग उनको बार बार फिर से चार्ज करने का काम कर रहे हैं। बड़ी पार्टी है, संख्या बड़ी है, तो आपने देखा कि शुरुआत में 1, 2, 3, 4 लिस्ट छोटे छोटे उसमें आ चुकी है। अब 2-4 सीटें ही बची हैं पूर्वांचल की, तो उसका भी निर्णय 2-1 दिन के अंदर हो जाएगा। हमारा प्रत्याशी कौन होगा, कहाँ से होगा और किस दल का होगा, हमारे सहयोगी दल को भी सीट जाती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सिपाहियों को इन बात का मतलब नहीं होता। संगठन का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है और गलती की कोई गुंजाइश न थी न है। गलती कोई करती नहीं पार्टी की तरफ से प्रत्याशी जो होता है हम उसी को अपना सब कुछ मान के चुनाव लड़ते हैं। अगल बगल के जिलों में देखिएगा तो 1-2 सीटें हम जिलों में भले हारे हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं। लेकिन जो लोकसभा का, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में आपने फर्क हमेशा देखा है कि लोकसभा का चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पिछले जो 10 वर्षों के कार्य हैं उन पर चुनाव लड़ा जाएगा। और वो चुनाव जो संकल्प है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और 400 सीटें, 400 सीटों में 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी के अपने जिम्मे है और 30 सीटें हमारे जो सहयोगी दल है उनके जिम्मे है। तो कुल मिला के 400 के पार का जो लक्ष्य है उस बार वो ऐतिहासिक लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे। कोई गुटबाजी नहीं है। थोड़ा बहुत जो मनभेद होता भी है वो चुनाव में आने के बाद सारे लोगों के मनभेद दूर हो जाते हैं। मनभेद है, हो सकता है, लेकिन मतभेद नहीं है, इसलिए कि सब लोग कमल के निशान के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और माननीय नरेंद्र मोदी जी की
के सिपाही के रूप में सब लोग काम करते हैं और बड़े सच्चे मन से काम करते हैं। हमने आपसे कहा कि थोड़ी बहुत जो बातें होती हैं उनको भी हम सभी बैठ के आपस में उन दूरियों को ख़त्म कर लेंगे।